हेलो एवरीवन, आचार्य श्री महाप्रज्ञ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारी थर्मोडायनेमिक्स चल रही थी जिसमें हमारी पाँच क्लासें पहले से हो चुकी है। ये छठी क्लास है, ठीक है ना। वो पिछला वीडियो बना था जिसमें हमने जूल का नियम, जूल थॉमसन प्रभाव और जूल थॉमसन प्रयोग जो हमने करा था उसमें मैंने फोर्थ क्लास मेंशन कर दिया था, वो 5th क्लास है, ठीक है ना। आज हमारी 6th क्लास है जिसमें हम जूल थॉमसन गुणांक के बारे में बात करेंगे। जूल थॉमसन गुणांक के बारे में हम बात करेंगे कि जूल थॉमसन गुणांक होता क्या है, ठीक है ना। जूल थॉमसन गुणांक क्या होता है। जूल और थॉमसन ने एक प्रयोग किया था, आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, जो जूल थॉमसन प्रभाव को एक्सप्लेन करने के लिए किया गया था। वो क्या था कि जब रुद्धोष्म प्रसार में हम उच्च दाब से किसी गैस को निम्न दाब की ओर भेजते तो उसमें वो जो एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होता है, 0। एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही था। अब हम देखते हैं कि जो डेल्टा एच है, ठीक है ना, जो एच है एंथैल्पी, वो किसका फंक्शन है। वो फंक्शन है वो टी और पी का फंक्शन है, ठीक है ना। टी और पी का फंक्शन है। अब हम जब इसका अवकलन करते हैं तो डेल एच इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डी डेल टी इज ये डेल टी, ये इसका अवकलन, ठीक है ना। प्लस डेल एच पूरे फंक्शन का करेंगे, फिर डेल पी के रेस्पेक्ट में करेंगे। जब डेल पी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और पी का वापस क्या हो जाएगा, डेल पी हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपना हो गया। अब देखो, आपने एक चीज़ और पढ़ी थी, जब हमने ऊष्माधारिता की बात करी थी। ऊष्माधारिता के बारे में हमने क्या बात करी थी, जब स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष एंथैल्पी में हम परिवर्तन करवाते हैं तो हम उसको स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कह देते हैं, क्योंकि ऊष्माधारिता हमारी क्या थी, Q/T थी। बस हमने इनको क्या किया था, स्थिर दाब की स्थितियों में ले लिया था। जब स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष एंथैल्पी में परिवर्तन करवाते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारा होता है Cp होता है। तो यहाँ आप देख लीजिए, डेल एच इज इक्वल टू ये हो जाएगा Cp डेल टी प्लस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी, ये हो जाएगा T और ये हो जाएगा dP, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जो जूल थॉमसन इफेक्ट हमने पढ़ा था, जूल थॉमसन प्रभाव पढ़ा था, उनमें डेल एच क्या था, एंथैल्पी में परिवर्तन क्या था, 0 था। तो ये आपका हो जाएगा Cp डेल्टा T प्लस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा P अपॉन T dP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अब आप इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, आप ट्रांसफ़र कर दिया तो Cp इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एच अपॉन डी पी, ये टेम्परेचर कांस्टेंट dP हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसी में वापस रीअरेंज करना है कि dt के नीचे आप dP ले आइए और सिस्टम कौन सा हो रहा है, जो एंथैल्पी है यहाँ पे चेंज एंथैल्पी में 0 तो स्थिर एंथैल्पी पर हो रहा है, ये तो स्थिर एंथैल्पी हो गया अपना। और डेल एच अपॉन डेल पी और ये डेल्टा टी हो गया, और ये अपना यहाँ पे Cp ये यहाँ आ गया 1 Cp और ये माइनस आ गया, ठीक है ना। इसको अब हम यहाँ कर देते हैं, इसको मैं सही से लिख दे रही हूँ एक बार में आपको सही समझाने के लिए। तो कि डेल एच अपॉन डेल पी ये टी है और इसके नीचे आप लिख दीजिए Cp, या फिर अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल टी अपॉन डेल पी स्थिर एंथैल्पी पर इज इक्वल टू -1 अपॉन Cp डेल एच अपॉन डेल पी, ये dt हो गया, ठीक है ना। अब देखो, ये जो वैल्यू है ये क्या है, स्थिर एंथैल्पी पर दाब के सापेक्ष ताप में परिवर्तन, इसको अपन ऐसे पढ़ लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन गुणांक JT, ठीक है ना, म्यू JT, जूल J फॉर जूल, T फॉर थॉमसन, म्यू JT जूल थॉमसन गुणांक। और जूल थॉमसन गुणांक की वैल्यू क्या होती है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, म्यू JT इज इक्वल टू -1 अपॉन Cp डेल एच अपॉन डेल P
पी डेल टी, ये हमारा होता है जूल थॉम्सन गुणांक। ये आपका है जूल थॉम्सन गुणांक, जूल थॉम्सन, ये हमारा हो गया जूल थॉम्सन गुणांक हो गया, ये हमारा जूल थॉम्सन गुणांक हो गया। यहाँ तक क्लियर है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, जो एंथैल्पी होती है वो किसका फलन थी, टेम्परेचर और प्रेशर का। टेम्परेचर और प्रेशर के सापेक्ष हमने अवकलन कर दिया। फिर हमने क्या किया, एंथैल्पी का मान जो है 0 रख दिया था। एंथैल्पी का मान 0 रखने के बाद में इन दोनों, ये देखो ये इक्वल में आ गए थे, इनका साइन चेंज करके ये हमने सिचुएशन रखे। इस बार जो ये टर्म है स्थिर एंथैल्पी पर, कहाँ गया, स्थिर एंथैल्पी पर। एंथैल्पी स्थिर रहती है, आपको पता है जूल थॉम्सन प्रयोग में एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और दाब के सापेक्ष हम ताप में परिवर्तन करते हैं, तो इसीलिए इसको जूल थॉम्सन गुणांक कह देते हैं। और जूल थॉम्सन गुणांक की वैल्यू क्या होती है, -1/Cp डेल H अपन डेल P dt, ये होती है। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे जूल थॉम्सन गुणांक। क्लियर है। चलो इसको हम जूल थॉम्सन गुणांक को साइड में रख सकते हैं। अब इसके आगे अपन देखते हैं आदर्श गैस के लिए जो है जूल थॉम्सन गुणांक क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस क्या होती है वैसे, आदर्श गैस PV = nRT को फॉलो करती है, वही आदर्श गैस होती है। ठीक है। आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक, जूल थॉम्सन, आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक। आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक क्या होता है, देखो जूल थॉम्सन गुणांक जनरली क्या था अपने पास, ये था, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे μJT, μJT = -1/Cp डेल H डेल P, और ये T अपने पास ये जूल थॉम्सन गुणांक था। आपको पता है H = क्या होता है, E + PV होता है। डेल H क्या था यहाँ पे, एंथैल्पी था, एंथैल्पी। ठीक है ना। H = E + PV, तो हम यहाँ H की वैल्यू रख देंगे। ठीक है ना। जैसे ही हम H की वैल्यू रखते हैं तो μJT = 1/Cp, माइनस करेंगे यहाँ पे -1/Cp, और यहाँ पे अपन E + PV लिख के इसको डेल P, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो गया। ठीक है ना। अब इसको हम सेपरेट कर देंगे। μJT = -1/Cp E डेल P + PV डेल P। ठीक है ना। ये कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, ये जो डेल E इसको डेल कर दो, डेल E/P है। अगर देखो हम जैसे x y है, ठीक है ना, अगर हम ऊपर भी वॉल्यूम का गुणा कर रहे हैं और नीचे भी वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या, क्योंकि वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया और x/y अपने पास वापस आ गया। वैसे ही हम इस वाला जो ये वाली जो टर्म है उसमें हम वॉल्यूम का गुणा करेंगे, तो v का गुणा करने पर, यानी मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर, v का गुणा करने पर अपने को क्या प्राप्त होगा, मैं यहाँ ऊपर लिखती हूँ। v का अपन जब गुणा करेंगे इसके साथ में तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। देखो μJT -1/Cp, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। फिर ये देखो DE, इसको मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, इसको DE/dV कांस्टेंट टेम्परेचर, DV इसके नीचे क्या था, DP था। देखो मैंने इस वाले को और इस वाले को अलग अलग कर दिया, इसके नीचे DV लिख दिया और DV के नीचे DP लिख दिया। ठीक है ना। DP ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, प्लस डेल्टा P ये हो गया अपने पास। ठीक है ना। ये अपनी इक्वेशन आ चुकी है। अब आपको ये याद आ रहा होगा कि ये अभी मैंने एक चीज़ बताई थी, ये एक चीज़ बताई थी मैंने। क्या बताया था मैंने इसको, डेल E/डेल V कांस्टेंट T पे ये होता है इंटरनल प्रेशर। क्या होता है,
इंटरनल प्रेशर। हम जूल थॉमसन गुणांक का मान किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं? ये हम आदर्श गैस के लिए ज्ञात कर रहे थे, आदर्श गैस के लिए ज्ञात कर रहे थे। और आदर्श गैस के लिए इंटरनल प्रेशर क्या होता है? आदर्श गैस के लिए इंटरनल प्रेशर होता है, वो होता है 0। इंटरनल प्रेशर का मान क्या होता है? 0। तो यहाँ हम क्या रखेंगे? 0 की वैल्यू 0 रख देंगे, ठीक है ना। तो म्यू जे टी इज इक्वल टू 1/-CP। ये क्या हो गया अपने पास? 0 हो गया। ये 0 होते ही पहले ये भी क्या हो गया? चलो एक बार नहीं रखते हैं अपन वैल्यू, एक चीज़ मैं आपको एक और बता देती हूँ। चलो एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, एक चीज़ और बताती हूँ कि यह है कि इंटरनल प्रेशर तो यहाँ पे 0 हो गया। अब आपको पता है जो स्थिर ताप पर, अब हम स्थिर ताप पर जो होता है P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/V, ठीक है ना, ठीक है ना। अब जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, ये कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है ना। P इज इक्वल टू, ठीक, यानी PV इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट वैल्यू हो गई, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू हो गई। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गई, यानी हम आदर्श गैस के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो आदर्श गैस में PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो चेंज इन PV ये भी क्या हो जाएगा अपने पास? कांस्टेंट हो जाएगा। यानी इसको हम ये लिख सकते हैं कि PV जो है, PV ये भी अपने पास क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ये कांस्टेंट हो गया। तो अब हम ये सारी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। जब अपन सारी वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो ये हो गया म्यू जे टी इज इक्वल टू क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं। ये जब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है ना, 0 0 0 ही हो गया। तो म्यू जे टी इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। यानी ये क्या हो गया? इसको हमको क्या कह सकते हैं? इसको आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन, आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान, आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान क्या होता है? का मान 0 होता है, 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आता है, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप वैसे। 0 होता है, ठीक है ना, 0 होता है, इंपॉर्टेंट है ये। आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान कितना होता है? 0 होता है, ठीक है ना। निकाल दिया आपने। कैसे? आप साथ में के साथ लिखते जाया करें, समझने के बाद आप, या फिर वीडियो दोबारा देख के आप लिखते जाया करिए, ताकि आपके पास पूरी डेरिवेशन सोल्व करने के लिए मैटर हो सके, ठीक है ना। आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन जो है गुणांक का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। अब हम वास्तविक गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक की बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसको एक बार वापस रिवाइज कीजिएगा शुरू से लगाकर यहाँ तक, जो हमने जूल का नियम पढ़ा था। जूल का नियम, जूल थॉमसन जो गुणांक है, जूल थॉमसन प्रभाव है, ठीक है ना, और जूल थॉमसन का जो प्रयोग है वो, और बाद में जो जूल थॉमसन हमने ये गुणांक निकाला वो, और आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक, सारे आप एक बार वेल प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू।